पुढच्या मंदिरात चाललेलो आहोत, रघुनाथ मंदिराला. बघूया आतमध्ये काय दिसतंय का. इनफॅक्ट बंद व्हायची वेळ झाली आहे, आपल्यालाच लेट झाला यायला इथे. ॲक्च्युली आमची गाडी पंक्चर झाली, तो तुम्ही ब्लॉगमध्ये बघितलंच असेल, त्याच्यामुळे आम्हाला यायला इथे उशीर झाला. पण नशिबाने मदतही लवकर मिळाली आणि इथली लोकही खूप चांगली होती. ॲक्च्युली खूप चांगली आहे, त्यांनी खूप मदत केली. ह्या मंदिर परिसर आहे. ओके ओके. आता आपण असा भजनीप्रमाणे सांगितलं की असं एक परिक्रमा करून घ्या. हो, तर आपण आता एक ही अशी एक परिक्रमा आपण आलो तिकडनं. हो, त्या मंदिराच्या होते की एक परिक्रमा करून आपण तिकडे जाऊ, दर्शन घेऊ. भटजी आहेत तिथे आपल्याला येऊन देखील होते. स्वयंभू मूर्ती है जी. ये फेस और हैंड सिल्वर का है. अच्छा. किसी भक्त की मनोकामना पूरी हुई थी ओम महालक्ष्मी नमो नमः. हरि ओम माता ब्रह्मा विष्णु पत्नी नमो नमः. हरि ओम माता ब्रह्मा नारायणी नमो नमः. हरि ओम माता ब्रह्मा कमलनी नमो नमः. हरि ओम माता ब्रह्मा समुद्र रत्नी नमो नमः. हरि ओम माता. जय श्री राम. अच्छा, जय श्री राम. कोई भी जय श्री राम. ध्यान नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए, किसी का ध्यान में है तो कर लेंगे. मेरा तो यही काम है, 2 मिनट लेट लगेगी. जय श्री राम. और दिया हम जान बुझ क्योंकि प्रसाद प्रसाद जैसा नहीं, शुगर लोग पसंद नहीं करते ना, इसलिए. ओम स्वस्ति न इंद्रो वधस्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. हरि ओम माँ धर्मभूते नमो नमः. जगज्जननी नमो नमः. शक्ति नमो लक्ष्मी नमः. माताओं बहनी के नहीं लगाते हैं तो अपने से लगाएं, क्योंकि सबको नहीं होता. टेंपल पे रहने के बाद बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना चाहिए जो है वो है करना ही जी. और फिर ये टेंपल तो ऐसा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड का आदमी इधर आता है. अच्छा. केवल पाकिस्तान कंट्री छोड़कर बाकी तो मैंने सबसे मिला. अच्छा. हाँ, सिर्फ पाकिस्तान छोड़ के सारे आते हैं. ऐसी कोई कंट्री नहीं है, मुझे नाम ही याद नहीं रहता कहाँ कहाँ से आते हैं. और सबसे ज़्यादा फॉरेनर बहुत आते हैं. हाँ, फॉरेनर 5:30 अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम 5:30 बहुत आते हैं. कम से कम 200-300-400 फॉरेनर आता है. फॉरेनर आता है, कभी कोई सिंगल आता है, कभी कोई ग्रुप में आता है. और ग्रुप में आएगा तो 5, 7, 12 ऐसे ग्रुप में आता है. लेकिन फॉरेनर लोगों को वर्शिप से कोई मतलब नहीं होता. उनको तो सूद नहीं ओपन करना है, उनको सिर्फ खाली फोटो लेना है, अपना पैसा कमाना है. और यह स्थान आपका बहुत अच्छा स्थान है. भगवान राम का यह तीसरा प्लेस है. 12 वर्षों के समय में जब वनकाल हुआ था तो भगवान राम ने वैसे तो पूरे भारत में भ्रमण किया. भगवान राम का एक वचन था कि जहाँ जहाँ पर धरती पर ऋषियों पर अत्याचार होता है वहाँ वहाँ पर जाकर मैं राक्षसों का विनाश करूँगा. हर जगह नहीं गए, जहाँ जहाँ अतिक्रमण था वहाँ वहाँ जाकर के अतिक्रमण हटाया. लेकिन यह भगवान राम का तीसरा प्लेस है. भगवान राम 3 प्लेस पर टाइम दिया. फर्स्ट प्लेस चित्रकूट, समथिंग 12 ईयर्स. सेकेंड प्लेस आपका महाराष्ट्र, पंचवटी 6 मंथ. एंड थर्ड प्लेस कर्नाटका, फटकशिला माल्यावंत 4 मंथ रैन टाइम. फिर इधर देखिए, इधर लक्ष्मी बहुत है. आपकी मुंबई में नहीं इतना है, बट इतना नहीं है. उसका अलग अलग रीजन होता है. देखिए, जो प्रदेश या जो देश जिस भगवान की आराधना करता है उसी के ऊपर उसके फल सब मिलते हैं. जैसे आपका मुंबई सरकार गणेश की आराधना करता है, सो वहाँ ब्रिलियंट मास्टरमाइंड लोग मिलते हैं. अभी अनुभव करिएगा. कर्नाटक में लक्ष्मी बहुत है, क्योंकि कर्नाटक में हर घर की कुलपुज माता लक्ष्मी है. अच्छा. हर घर की कुलपुज. ऑल ओवर इंडिया में किधर भी सिल्वर गोल्ड की मार्केट लगती है? नहीं लगती थी. बट कर्नाटक में हम्पी विलेज है, जिसके नाम से आप आए हो, हम्पी विलेज में सिल्वर गोल्ड की मार्केट लगती थी. तो जहां पर सोना चांदी की बाजार लगे उससे ज्यादा धनाढ्य प्रदेश कौन हो सकता है जी. और फिर इधर जब भगवान राम ने माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया तो यहाँ पर 1 घंटे 15 मिनट सोने की वर्षा हुई है, स्वर्ण वर्षा हुई है. अच्छा.
तो इसीलिए तो यहाँ मार्केट लगती थी। जहाँ बारिश होगी वहीं मार्केट लगी, बाकी ऐसे का नहीं लगती। और फिर इधर देखिए, इधर भगवान राम के सारे कष्ट कटे हैं, सारे कष्ट। तो हम तो आम पब्लिक है, हमारे तो स्वाभाविक है कटना। और फिर यह तो कर्म प्रधान युग है। देखिए यहाँ पर आप लोग आए, आपके ही नहीं, आपके साथ आपके कई जन्मों के पुण्य कर्म और आपके माता पिता और माता पिता के माता पिता, जब एक साथ कई पीढ़ियों का आशीर्वाद या पुण्य कर्म जागृत होता है तो ऐसे स्थान का दर्शन होता है। आप सोचें कि हम अपने से तो नहीं, ये कई जन्मों के फल लगते हैं। हाँ लगते हैं, एक जन्म उसका नहीं होता, जन्म जन्मांतर। और जी जी जी, और देखिए इस मंदिर तो वही आता है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा है। और अब आप यहीं से अंदाज करिएगा, आपके ऊपर सबके ऊपर बहुत अच्छी कृपा है। नहीं यहाँ 1000 आदमी आता है, पर इस मंदिर पर केवल 10-50 आदमी आता है। इधर भगवान को शांति मिला है तो यहाँ पब्लिक तो बहुत आती है, लेकिन शांत पब्लिक ही आती है, उद्दंड लोग नहीं आते। फिर मन में कुछ भी विकार चल रहा हो, लेकिन जैसे गेट में कदम रखेंगे समस्त विकार दूर हो जाएंगे और मन स्थित हो जाएगा। क्योंकि इधर भगवान राम को आत्म शांति मिला है, और व्यक्ति का जब मन शांत होता है तो आत्म शांति मिलती है। आपने देखा होगा ऐसा टेम्पल ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, क्योंकि अपनी लाइफ में आपने कभी भी भगवान राम के स्टैचू को बैठे नहीं देखा होगा, खड़े ही। सेकंड बात यह है कि आपने अपनी लाइफ में कभी भी भगवान राम को अपनी बॉडी से धनुष बाण अलग नहीं पाया होगा। बट इस प्लेस पर नहीं, इस प्लेस पर एक हाथ हार्ट पे, दूसरा हाथ लेग पे, ऐसे ऐसे करके तपस्या कर रहे हैं। फिर यहाँ एक और खास बात है, आपने कभी भी सेवक को स्वामी के सामने हाथ फैलाया नहीं पाया। हमेशा सेवक इस ऐसे भी वीरासन में रहते हैं। लेकिन इधर हनुमान जी ओपन हैंड है और भगवान रघुनाथ को चूड़ामणि प्रूफ कर रहे हैं। यही इसी प्लेस पर सीता माता की खोज का पता चला। हनुमान जी लंका से वापस आकर के इधर हनुमान जी सरकार, रघुनाथ सरकार को चूड़ामणि प्रूफ किए। अच्छा। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये कि जितने देवता लोग स्वर्गलोक या अन्यलोक से भगवान राम की मदद करने हेतु इस धरती पर अवतरित थे, सबका पहला मुलाकात इसी प्लेस पर हुआ। क्योंकि यहीं पर एक गोष्ठी, एक समिति बुलाई गई कि सीता को खोजना है, और जितने भी देवता लोग अवतरित थे वो बंदर या भालू थे। तो सबका राम अवतार में इस धरती पर त्रेता में भगवान से पहली बार मिलन इसी प्लेस पर हुआ। ठीक है, ठीक है। जय श्री राम। इसलिए घंटा लग गया, मुझे सफाई करना है, आरती होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। तर आपल्याला खूप चांगली माहिती दिली सरांनी। टाइम होता तो बहुत बातें होती नहीं, ये भी बहुत